बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी वीकली प्रेडिक्शंस के साथ, वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मार्च के ये तीसरे वीक यानी 10 मार्च से 17 मार्च तक के टाइम के बारे में। ये जो टाइम है, अब हम इसमें बात करेंगे निज़ाम बुरूज के छठे स्टार वर्गो की। वर्गों के लिए ये थोड़ा सा एहतियात का टाइम है शख्सियत के हवालों से, यानी एग्रेशन जो पिछले दिनों में कम होना शुरू हो गया था, खुद एतमादी में इजाफा हो रहा था, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी। इस हफ्ते थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुई है और सोचें थोड़ी नेगेटिव होनी शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा मॉनेटरीली यानी मादी हवालों से सोच जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, अल्लाह ताला पे यकीन रखें। रिज़्क आपका कभी पहले भी नहीं रुका है और अब भी नहीं रुका है। थोड़ा सा दबाव आ जाता है, बाद का पर्सनालिटी का दबाव आ जाता है, चीज़ें उलझती हैं, जिसकी वजह से इंसान बाद ये लगने लगता है कि उसके अंदर खुद एतमादी नहीं रही, या वो अपना काम नहीं कर सकता, या उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आने वाले कुछ हफ्तों में, इस बात पे यकीन रखिए। ये हफ्ता थोड़ा सा एहतियात से गुजार लीजिए या थोड़ा ग्राउंड होकर गुजार लीजिए। खास तौर पे वो लोग जो समाजी लोग हैं, खास तौर पे वो लोग जो उलमा हैं, खास तौर पे वो लोग जो स्किल वर्कर्स हैं, और वो लोग जो सोसाइटी में लीडिंग रोल्स अदा करते हैं, जैसे कि कुछ जज साहिबान या कोई ऐसे जो डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा कामनेस का टाइम है। खासतौर पे वो जज साहिबान या वो लोग जो वर्गों से ताल्लुक रखते हैं और इस फील्ड में हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल टाइम समझ लें, या थोड़ा सा एहतियात का टाइम समझ लें। अपने आप को एट ईज रखने की कोशिश करें, टेंशन मत लें। बाकी ओवरऑल जैसे हमने अर्ज किया था वीकली प्रेडिक्शंस में, हमने अर्ज किया था मंथली प्रेडिक्शंस में, हमने अर्ज किया था ईयरली प्रेडिक्शंस में, कि ये जो वक्त है ये ब्लेसिंग का भी है और गुड लक का भी है। ब्लेसिंग और गुड लक जब दोनों एक कंजक्शन में आते हैं तो फिर चीजें काफी बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। अल्लाह की तरफ से आपको मदद भी मिलती है और अल्लाह की तरफ से आपको ब्लेसिंग भी मिलती है। जब सोच पॉजिटिव होती है तो फिर फाइनेंसिस में भी इजाफा होता है और तबीयत खुशगवार रहती है। इस हफ्ते जैसे मैंने अर्ज किया, थोड़ा सा एक माहौल बन रहा है कि जिसमें खुशगवारियत का अंसर शायद महसूस हो कि निस्बतन कम है। वो कि ये रहेगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन निस्बतन कम होगा। इसकी वजह से कुछ अमूर ताखीर का शिकार हो सकते हैं। ऐसी सूरत में इंसान को रूहानी या इल्मी रहनुमाई की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसी सूरत में अगर आप बेहतर समझें तो किसी से भी कंसल्ट करें और अपने रूहानी या इल्मी मामलात जो आपके ज़िंदगी के मामलात हैं उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए या किसी से रब्ता कीजिए, ताकि आपको अकॉर्डिंगली गाइड किया जा सके। तख्लीकी सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जब इंसान के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है और उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो इंसान के अंदर ये नेचुरल प्रोसेस बनता है कि शायद ख्यालात बहुत ज़्यादा होते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होती, तो जैसे ट्रैफिक जैम हो जाती है, अंदर से ख्यालात की ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाती है, चीज़ें चोक होना शुरू हो जाती हैं। एहतियात बेहतरीन हल है, उसमें अपनी स्पीड कम कर दें और एक एक लम्हे को एंजॉय करते रहें। मईशत के हवालों से ये हफ्ता जो है वो अगर हम बात कर लें तो माली लेन देन अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो नई चीज़ें ख़रीदने से भी, नई चीज़ों से मुराद कोई जायदाद या नई चीज़ों से मुराद कोई बड़ी कोई गाड़ी है, या इसके अलावा या कोई चलता चलाता को कारोबार ख़रीदना चाह रहे हैं, तो अगर कोशिश करें कि ये 17 मार्च तक उसको डिले कर सके तो बेहतरीन फ़ायदा और बेहतरीन टाइम आने के चांसेस हैं। वो लोग जो आर्किटेक्ट, बागबानी, लाइफ स्टॉक्स, ग्रीन हाउसेज और इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह में है, उनके लिए ये टाइम बेहतर है। जो लोग सवारी से, ऑटोमोबाइल से डील करते हैं, उनके लिए भी टाइम बेहतर है।
लेकिन ये है कि बहुत, जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खातिर खा फ़ायदा नहीं है, लेकिन अलबत्ता चीज़ें इस हफ्ते बेहतरी पे जाएंगी। अगले हफ्ते तो ये इसकी पूरी टोन चेंज हो जाएगी। अभी ये थोड़ा सा कुछ स्टार्स रेट्रो हुए हैं, और रेट्रोग्रेड जब हो जाते हैं या रजत में होते हैं या रिवर्स पोजीशन में होते हैं तो थोड़ा सा दबाव आता है। वो मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि सितारे पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं रहती, नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा दबाव आ जाता है। अपने मंसूबों पे ध्यान रखें, जो मंसूबे चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखें। नए मंसूबे शुरू करने का टाइम फिलहाल नहीं है। रियल एस्टेट में भी जैसे मैंने अर्ज किया कि कोई फौरी तौर पे कोई बड़ी जायदाद खरीदने से गुरेज करें, क्योंकि उसके असरात ज्यादा अच्छे नहीं आ सकते। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस में जितना वहां पे कामनेस है, बाकी जिंदगी में यहाँ पे उतनी ही कामनेस नहीं है। यहाँ उतनी ही हलचल है। जब इंसान एक तरफ से स्टक होता है तो उसका दिमाग दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाता है। यानी जो एक तरफ से नेगेटिविटी आ रही है तो जहाँ पे नेगेटिविटी का इम्पैक्ट है वहां पे ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इंसान रिलेशंस की तरफ दौड़ता है, बाद का वक्ती रिलेशंस की तरफ दौड़ता है, या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी के साथ कोई ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है, और ऐसी सूरत में इंसान को नुकसान होता है। तो नाज़रीन, ये हफ्ता रोमांस के हवालों से भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का नहीं है। हाल बता मौके बहुत ज्यादा हैं, हाल बता चांसेस बहुत ज्यादा हैं, हाल बता सोच प्रवोक हो रही है, लस्ट बहुत ज्यादा प्रवोक हो रही है। चीजें काफी हवालों से उलझ रही हैं, लेकिन फिर भी बेहतरी की तरफ है। लेकिन ऐसी सूरत में नाज़रीन, अगर इंसान अपने आप को खुला छोड़ दे तो फिर अखलाकी गिरावट की तरफ जाता है। अगर इंसान अपने आप को खुला छोड़ दे तो फिर उसकी इज्जत और वकार में कमी होती है, बदनामी के असरात होते हैं, रुसवाई होती है, सोशल सर्कल कम हो जाता है, जो करीबी अजीज लोग होते हैं वो छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। सो एहतियात एहतियात एहतियात। हेल्थ के बारे में बात कर लें तो सिर्फ एजेड लोग, यानी 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ का ख्याल रखें। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा चांस नहीं है कि आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो सके या चीज़ें हों। कोई थोड़ी बहुत घबराहट का एलिमेंट हो सकता है, थोड़ी बहुत डिप्रेशन तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत सोचें ज़्यादा आ सकती हैं, या कोई ऐसी कोई साइकोलॉजिकल परेशानी आ सकती है। इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस हफ्ते में बनने के किसी किस्म के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, अलबत्ता नाज़रीन, जैसे हमने पिछले हफ्ते भी बात की, उससे पिछले भी बात की कि रिप्रोडक्टरी ऑर्गन सेंसिटिव हो चुके हैं। ऐसी सूरत में वहाँ इन्फेक्शन हो सकती है। और जैसे हमने ऊपर रोमांस में बात की कि रिलेशन की तरफ जा सकते हैं, तो ऐसी सूरत में ये बीमारी होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। सो एहतियात कर लें। स्टूडेंट्स की सफ़र की बात कर लें तो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क सफ़र के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सरमायाकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नौकरी के हवाले से जाने के चांसेस हैं, रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस हैं, लेयर ट्रिप्स के चांसेस हैं। यानी सफ़र हर हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने के चांस हैं। लेकिन इसमें एक इंजेक्शन है नाज़रीन के वो लोग जो ख़ास तौर पे जिनका बिजनेस ही गुड्स ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल एंड टूर है, वो अपनी ऑटोमोबाइल्स को या अपने जो सफ़र के जो हैं वो मवासलाती चीज़ें हैं या ज़राए आमदरफ्त हैं, गाड़ियाँ हो सकती हैं, कोई प्लेन वगैरह हो सकते हैं, अगर उनके अपने या कुछ ऐसी हैं तो उनको बहुत एहतियात से चेक करें। उसमें या कोई क्रूज़ या शिप हो सकती है, उसको ज़रा एहतियात से करें, क्योंकि इस सफ़र के दौरान बज़ाहिर तो नहीं, लेकिन इस सफ़र के दौरान किसी हद तक कुछ % तक ये चांस भी बन रहा है कि कोई हादसा या कुछ ऐसी चीज़ इस हफ्ते में रूनुमा हो जाए। तो हमारी दुआ तो है नाज़रीन कि अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे और आपको किसी भी परेशानी से दूर रखे। लेकिन बहरहाल चांसेस हैं, तो रिस्क लेने से बेहतर है कि एक दफ़ा अपनी गाड़ियों का या अपने ज़राए आमदरफ्त का मुकम्मल चेकअप करवा लें। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स को इस हफ्ते में कामयाबियों के चांसेस जो हैं वो भी थोड़े निस्बतन कम है। तकरीबन तमाम डिसिप्लिन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सिवाय जो टेक्निकल स्टडीज़ के लोग हैं,
जो टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। हाँ, अलबत्ता उसके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी कामयाबियाँ समेटने में कोई ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आते। हाउस वाइफ्स के लिए भी ये समझ लें कि एक तबीयत में घुटन सा माहौल रहेगा कि इंसान की सोचें उसके अंदर एक जाला सा बना देती हैं या एक सोचों का एक ह्योला सा बन जाता है और इंसान उसके अंदर फंस जाता है और बात बात ये समझने लग जाता है कि शायद हम इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे, लेकिन वो एक बुलबुले की तरह होता है, बनता है और फिर फट जाता है। सो नाज़रीन, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह यकीनन आपके ऊपर करम करेगा, आपकी ज़िंदगी को खुशगवार रखेगा और आपको अपनी पनाह में भी रखेगा। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, बेल बटन पुश कर दें ताकि वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा नाज़रीन, आपकी आरा हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें अपनी आरा से आगाह करें। अगर किसी वजह से हम आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते या उसको प्रॉम्प्टली केटर नहीं कर पाते तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पर रब्ता कर लें, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। वी आर ऑलवेज हियर एंड वी आर हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत सलामती अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।